नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने नौजवान बेटे बेटियों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान के गांव को, किसान को संकटों से बचाना चाहते हो, तो निर्णय आपको करने का ये अवसर है कि क्या देश 60 साल से जो चल रहा है उस वोट बैंक की राजनीति की ओर जाना चाहता है कि देश विकास की राजनीति की ओर जाना चाहता है। तो तुम फैसला करना है, क्या हमें वोट बैंक की राजनीति चाहिए या विकास की राजनीति चाहिए। वोट बैंक की राजनीति ने देश के भविष्य को तबाह कर दिया है। विकास की राजनीति देश के भविष्य की आशा पैदा कर सकती है। गुजरात आपके सामने उदाहरण है मेरे भाई। मित्रों, कहां गुजरात, कहां आंध्र, इतनी दूरी पर है हम, लेकिन ये गुजरात में दम है कि आंध्र के समुद्री किनारे पर आकर के समुद्र मंथन करके और आंध्र की सरकार हाथ पे हाथ रख करके सोई हुई है। और फिर मुझे कहते हैं, मोदी जी आपने बड़ा कमाल कर दिया, हमारे आंध्र के समुद्री किनारे में आपने पेट्रोल और गैस निकाल दिया। कम से कम हमारी इज्जत बच जाए, ऐसा कुछ करना। मैं हैदराबाद के नागरिकों को कहना चाहता हूं, यह आंध्र के समुद्री किनारे पर समुद्र मंथन का काम भले गुजरात ने किया होगा, लेकिन इस संपत्ति पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना ये गुजरात का दिल है। हम देश के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं, भारत के भाग्य के लिए काम करने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें गरीबों की चिंता नहीं है। ये आम आदमी के नाम पर वोट लेके गए थे, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और अभी पिछले महीने प्रणब मुखर्जी ने कहा कि एक महीने में 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये भारत सरकार के मंत्री ने कहा है 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और वो कहते हैं आगे भी लोग बेरोजगार होने वाले हैं। प्रणब मुखर्जी साहब, मैं नहीं जानता हूं आप कौन बेरोजगार होंगे उसकी बात बता रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं 16 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 16 मई को, उस दिन शाम को ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये आंध्र के भी यहां पर जो कुर्सी जमा के बैठे हैं, ये भी सारे बेरोजगार हो जाएंगे।